गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान को सत नमन करते हुए, दंड प्रणाम करते हुए, श्री बालकृष्ण भगवान को श्री चरणों में सत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए, व्यास जी महाराज को नमन करते हुए, श्री भागवत महाप्राण जी को नमस्कार करते हुए, आज छठवीं श्रीमद् भागवत कथा के 10वें दिवस में द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय की कथा को हम अध्ययन करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था 4वां अध्याय, और इसमें हमने पढ़ा था कि राजा का षष्ठी विषय प्रश्न और सुखदेव जी का कथा प्रारंभ। सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की, श्री परीक्षित जी ने कुछ प्रश्न किए थे। आज उससे आगे कथा का अध्ययन करेंगे हम लोग। उससे पहले 1 मिनट का श्री राम नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम हनुमान 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 सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान मेरे राम हनुमान प्यारे राम हनुमान सीता राम मान मेरे राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान प्यारे राम हनुमान मेरे राम हनुमान सीता राम हनुमान प्यारे राम हनुमान मेरे प्राण सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। बोलो श्री हनुमान जी बाबा की जय, राघवी सरकार की जय, माँ भगवती की जय हो, सीता अम्बा की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो 5वां अध्याय शुरू करते हैं आज। नारद जी ने पूछा पितामह से, पितामह मतलब ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं नारद जी। नारद उवाचः देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजः तद्विजनाहि यज्ञ नाम नमात्म निदर्शनम। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समझ देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है, किसके अधीन है और वास्तव में क्या वस्तु है, आप इस तत्व को बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर बैठे हुए हैं, आपको स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास से अपने मुंह में जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने ही उत्पन्न करते हैं, अपने में ही उत्पन्न करते हैं, और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता है। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें ऐसी कोई सत्य असत्य मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा किसी और से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आप में आपसे बड़ा भी कोई है क्या। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ यह सब आप कृपा करके मुझे ठीक इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूँ। इस प्रकार श्री नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किए। उस प्रश्नों को सुनते हुए ब्रह्मा जी नारद जी को जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, बताते हैं। ब्रह्मोवाचः सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्समः यदहं चोदितं सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा तुम्हारे कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे
परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता है, तब तक मेरा ऐसा प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा या नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्हमय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वसुदेव जी की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जन माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, जैब कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर या मैं हूँ या मेरा इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद द्रव्य, कर्म और काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण और देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे ही नारायण में ही कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्या नारायण की ही ओर ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधना का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है, उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उन्हें स्वीकार किए गए हैं। ये तीनों ही गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध देते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। श्री ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को कि जो सृष्टि है सारी नारायण में ही समाई हुई है, लेकिन नारायण ने जो उनके तीन गुण हैं सत्व, तम, रजोगुण, उन्होंने इस संसार को अपनी माया से ढक रखा है, इसलिए हम उस ज्ञान को जान नहीं पाते हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर भी अपनी माया से स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण स्वरूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है, अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु भी विकार हुआ है, उससे ही तेज की उत्पत्ति इसका प्रधान गुण है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत इंद्रियां मन और सत्व आदि तीनों गुणों परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोग गए साधन स्वरूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि, समष्टि रूप, पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना करी। वह ब्रह्मांड रूप अंडा एक सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंगा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर के नीचे अंगों में सातों पाताल की और उसके पेड़ से ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। यानी कि ठाकुर जी जो हैं, जो उनका विराट स्वरूप है, विराट रूप है, उसमें जो
तो जो विराट रूप भगवान जी हैं, उनकी कमर से नीचे, यानी उनकी कमर से नीचे 7 लोग माने गए हैं, बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार। और वो जो 7 लोग हैं वो सातों पाताल लोग हैं, सातों के सातों। और कमर से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है, यानी कि भगवान की जो कमर है उसके नीचे जो पाताल लोग, अतल वितल उस टाइप के हैं, और ऊपर बैकुंठ लोग मिला के 7 जो स्वर्ग आदि हैं, इंद्र जहाँ रहते हैं, है ना, जहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं, वो 7 लोग भगवान जी के कमर से ऊपर हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि ब्राह्मण जो है, वो जो विराट पुरुष है, विराट स्वरूप है, वो भगवान जी के मुख हैं। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। यानी जो हमारी 4 व्यवस्थाएं ठाकुर हमारे समाज में प्रचलित थी आदिकाल से, उन चारों में जो वर्णन आया है, वो कहते हैं कि जो उन विराट पुरुष भगवान का स्वरूप है, उसमें जो मुखमंडल है उसका स्वरूप ब्राह्मण है। ठीक है। जो भुजाएं हैं उन विराट पुरुष की, वो क्षत्रिय हैं। और जागों से वैश्य उत्पन्न होते हैं, और भगवान जी के पैरों से शूद्र उत्पन्न होते हैं। पैरों से लेकर कट पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि से भूलोक की, हृदय में स्वर्लोक की, और परमात्मा के वक्ष स्थल में महर्लोक की कल्पना की गई है। यानी कि ये बता रहे हैं कि भगवान के कौन से अंग में क्या है। ठीक है। जैसे नाभि में जो है वो भूर्व लोक की, हृदय में स्वर्लोक हैं, और भगवान जी के वक्ष स्थल में महर्लोक हैं। उनके गले में जनलोक है, दोनों स्तनों में तपोलोक है, और मस्तिष्क में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। यानी जो भगवान जी का स्वरूप है, वहाँ पे क्या है, वहाँ सत्यलोक स्थित है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सत्यलोक, जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल, और तलुओं में पैर के तलुए हैं, उसमें पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी, नाभि से भूलोक और सिर में स्वर्लोक हैं। इस तरीके से 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 6वें अध्याय की तरफ चलते हैं। द्वितीय स्कंद 6वां अध्याय, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अष्टधात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। 7 छंद उनकी धातु से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों, देवताओं के भोजन करने अमृतमय अन्य सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात देवता विराट पुरुष की युवा से उत्पन्न हुए हैं। उनसे नासा इंद्रियों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और सामान्य 5 प्राण, वायु तथा घ्राण इंद्रियों से अश्विनी कुमार, समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्र रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय सुनने वाली इंद्रियों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सारभाग तथा सौंदर्य के खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी द्विज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक और स्वर्लोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का सहारा लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही दिन परमात्मा से इस अंडकी और पंचभूत एकादश इंद्रिय गुण में विराट की उत्पत्ति हुई। वे प्रभु भी इस समस्त वस्तु के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभिकों से मेरा जन्म हुआ, यानी प्रभु ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जब भगवान के नाभिकों से मेरा जन्म हुआ, उस समय इनके इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री दिखाई नहीं दी। जब उनका जन्म हुआ तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। तब मैंने उनके अंगों में यज्ञ पशु के